एक बोर्ड है, बोर्ड ऑफ पीस। एक जगह है गजा, जहां इस बोर्ड ऑफ पीस के परखच्चे उड़ रहे हैं। परखच्चे उड़ाने वाला भी कोई नहीं, लाडला इजराइल है। लकड़ी बीनने गए बच्चों पर इजराइल ने हमला बोला है। तर्क क्या दिया गया है कि ऐसा लग रहा था फोर्स को कि खतरा है, बच्चों से खतरा। इधर नेतन्याहू के पास यूएस का एक टीम पहुंची हुई है, विशेष दूत पहुंचे हुए हैं, तो क्या कोई फटकार लगा पाएंगे? और अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 71,000 के पार हो चुका है। गजा में बोर्ड ऑफ पीस और स्थायी शांति की योजनाओं के बीच जमीनी हकीकत भयावह हो चली है। कौन रोकेगा इजराइल को? क्या हकीकत है? क्या यह आंकड़ा पहुंच चुका है? नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। आज इसी के इर्द गिर्द चर्चा। अमेरिकी दूत इजराइल से बातचीत कर रहे हैं और इजरायली हमलों में लकड़ी बीनने के लिए निकले 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। युद्ध विराम के बाद भी सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। रफा सीमा खोलना भी बंधक की तलाश से जोड़ा गया है। गजा में शांति सिर्फ कागजों पर दिख रही है या दिखाई जा रही है। गजा में शांति के नाम पर जिस समय बोर्ड ऑफ पीस की बात हो रही है, उसी वक्त जमीनी हकीकत और ज्यादा डरावनी बनती जा रही है। अमेरिका के दूत जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, वो इजराइल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। इस बैठक का मकसद था गजा का भविष्य, हमास को निहत्था करना और युद्ध विराम को स्थायी शांति में बदलना। लेकिन इन सब के बीच गजा में इजरायली हमले जारी हैं। 2 बच्चों की जान चली गई। सिर्फ हवाई बातें कही जा रही हैं। सीज फायर के बाद से, युद्ध विराम के बाद से ऐसा लगता है कभी इजराइल रुका ही नहीं है। उसका भी आंकड़ा हम आपको बताएंगे। शनिवार सुबह उत्तरी गजा में 2 फलस्तीनी लड़के मारे गए। दोनों चचेरे भाई थे। मोहम्मद की उम्र 14 साल थी, सुलेमान उससे 1 साल छोटा था, 13 साल का। अपने परिवार के लिए लकड़ी इकट्ठा करने निकले थे ताकि ठंड में खाना पकाया जा सके, घर को गर्म रखा जा सके। उससे सेना को खतरा लग रहा है, इजराइल की सेना को, आईएसजी को, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी फोर्स है। इन दोनों के शव अल शिफा अस्पताल में लाए गए। वीडियो में एक पिता अपने बेटे का शव गोद में लिए रोता दिखा है। इजरायली सेना का दावा यह कि उसके सैनिकों को खतरा महसूस हुआ और फिर यह कार्रवाई की गई। सेना ने यह भी कहा कि वे बच्चे नहीं थे। परिवार ने इस दावे को झूठा बताया। बच्चों के चाचा ने कहा कि वो येलो लाइन से काफी दूर थे, येलो लाइन जो लिमिट तय हुई है, और अस्पताल के पास थे। उन्होंने ये भी कहा कि मासूम बच्चे थे जिन्हें मार दिया गया। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले नवंबर में 8 और 10 साल के 2 बच्चे लकड़ी बीनने गए थे और ड्रोन हमलों में मारे गए थे। तब भी सेना ने उन्हें संदिग्ध बताया था। अब आंकड़े देख लीजिए। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक युद्ध विराम लागू होने के बाद से अब तक 484 लोग मारे जा चुके हैं। 1300 से ज्यादा घायल हुए हैं। अक्टूबर 2023 से अब तक कुल मौतों का आंकड़ा अगर आप देखेंगे 71,000 से ज्यादा पहुंच गया है। बीते हफ्ते कम से कम 11 लोग हमलों में मारे गए। 3 पत्रकार भी इसमें शामिल थे। और कौन थे? जो मिस्र की राहत समिति के लिए काम कर रहे थे। मिस्र कौन है जो बार बार युद्ध विराम में एज अ मीडिएटर काम कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि यह युद्ध विराम के बाद भी जारी हिंसा का पैटर्न दिखाता है। अब तक इजरायली हमलों में 292 पत्रकार मारे जा चुके हैं। 292 पत्रकार, कुल अगर पत्रकारों की संख्या देख ली जाए। इधर जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की जो इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात है, ये ट्रंप के उस ऐलान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाने और गजा समझौते के दूसरे चरण की बात कही थी। 20 पॉइंट्स है ना, अलग अलग चरण है, दूसरे चरण की बात कही थी। इस बैठक में व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार जोश ग्रीनबाम भी मौजूद थे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक बातचीत का फोकस ये था कि हमास को कैसे निहत्था किया जाए और युद्ध विराम को लंबी शांति में कैसे बदला जाए। युद्ध विराम तो हुआ ही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कुशनर ने नेतन्याहू को राफा से शुरू होने वाले गजा पुनर्निर्माण प्लान की एक रूपरेखा दी है। राफा को भी हम बताएंगे। इस योजना में हमास को पूरी तरह निहत्था करने का रोडमैप भी शामिल है। अमेरिका ने हमास के हथियार खत्म करने के लिए 100 दिन का लक्ष्य तय किया। इसमें भारी हथियार हटाना, सुरंगों का नेटवर्क तोड़ना और गोला बारूद को पूरी तरह खत्म करना शामिल है। इस बीच इजराइल ये साफ कर रहा है कि रफा क्रॉसिंग तब तक नहीं खोली जाएगी जब तक आखिरी बंधक रणगवली का शव नहीं मिल जाता। नेतन्याहू का कार्यालय ये कह रहा है कि गजा में खास ऑपरेशन चल रहा है ताकि उसकी तलाश की जा सके। जब ऑपरेशन पूरा होगा तब राफा सीमा खोली जाएगी।
रफा क्रॉसिंग को जान लीजिए, गजा पट्टी और मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के बीच ये एकमात्र सीमा चौकी है। इस पर सीधे तौर पर इजराइल का नियंत्रण नहीं है। सीधे तौर पर यह गजा के निवासियों के लिए दुनिया से जुड़ने और मानवीय सहायता प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण निकास मार्ग है, जो मिस्र द्वारा नियंत्रित होता है। यह 2.3 मिलियन लोगों की आबादी वाले गजा के लिए जीवन रेखा माना जाता है। इसे फिलहाल इजराइल ने फलस्तीन वाले साइड से, दूसरे साइड से बंद कर रखा है। इसे तब भी बंद करके रखा गया था जबकि रेड क्रॉस की मदद या युद्ध में जो मदद पहुंचती है बच्चों के लिए, जख्मी लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, तब भी इसे बंद रखा गया था। यह ऐसा सीज फायर है जो एक तरफा चल रहा है। सीज फायर के बाद इजराइल चाहे जो कर ले, लेकिन फलस्तीन से हमास को निपटाना है। आखिरी बंधक के शव की जानकारी के बावजूद इजराइल का कहना है कि इसे खोला जाएगा, लेकिन भारी प्रतिबंध के साथ। इजरायली अधिकारियों द्वारा पूर्व जांच के बिना कोई भी गजा से बाहर या अंदर नहीं जा सकेगा। राफा के रास्ते सहायता पहुंचाने के संबंध में अमेरिकी अधिकारियों ने वहां का दौरा भी किया। कथित तौर पर इजराइल पर दबाव भी डाला गया है, कथित तौर पर ही डाला गया है, लेकिन कोई परिणाम निकलता नहीं दिख रहा है। वापस खबर पर आएंगे। ये सिर्फ 2 या 3 बच्चों की मौत की कहानी नहीं है। इजराइल ने युद्ध विराम के दौरान गजा पर हमला किया, इसमें 100 से अधिक फलस्तीनी बच्चे मारे गए हैं। अक्टूबर 2025 में युद्ध विराम लागू होने के बाद से इजराइल ने 104 दिन में, करीब 104 दिन में 89 बार, 1 कम 90, 89 बार गजा पर हमला किया है। यूनिसेफ का कहना यह है कि इन हमलों में 100 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चों की जान चली गई। ये तो ऑन रिकॉर्ड है कितने बच्चों की जान गई होगी। 100 तो एक आंकड़ा है, कितने बच्चों की जान गई होगी जो रजिस्टर्ड ही नहीं हुए होंगे। तो 100 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चों की मौत हो गई है। इसमें कम से कम 60 लड़के और 40 लड़कियां शामिल हैं। गजा जिस हाल में पहुंच चुका है, 10 साल तो वहां का मलबा हटाने में लगेगा। अभी भी स्थायी शांति वहां पर नहीं है। इजराइल बार बार वहां पर हमले कर रहा है। 104 दिनों में 89 बार हमले, 71,000 को पार कर गया मौतों का आंकड़ा। जब शांति स्थायी हो जाएगी तब मलबा हटाने में सिर्फ 10 साल लगेगा। उस शमशान से जो टेररिस्ट का हेल्प सेंटर बताकर तबाह कर दिया गया, गजा की हम बात कर रहे हैं। और बच्चे इसलिए मार दिए जाते हैं कि वो संदिग्ध नजर आते हैं इजराइल फोर्स को। और मजाल है कि पूरी दुनिया में जबरन शांति लाने वाला अमेरिका इजराइल की कनपट्टी लाल कर सके। इन्हीं तमाम सवालों के साथ फिलहाल इजाजत दीजिए। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।